Assalamualaikum to all. Welcome to my channel AMazHE. Hope so you all are fine and staying well. First of all, I would like to request you all, if you are new to my channel, please like, share and subscribe to my channel. And in case of any query, you can ask me in the comment section. Thank you so much. Now we are moving towards our topic, that is vital signs. Vital signs और cardinal signs और life saving signs, ये थ्री कॉमन नेम्स हैं. वाइटल साइंस को हम कार्डिनल साइंस भी कह सकते हैं, लाइफ सेविंग साइंस भी कह सकते हैं. ठीक है, और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन वाइटल साइंस. देन हम वन बाय वन वाइटल साइंस को, उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे. दैट इज टेम्परेचर, respiration, oxygen saturation, blood pressure and heart rate. ठीक है, वन बाय वन एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, move towards our first slide. Vital signs. Vital signs are signs of life which are used in measuring the levels of health. Basically, these are the common good health parameters. These are the health parameters. ठीक है, हम इन्हें मेजर करते हैं. ठीक है, जो कि पेशेंट के हर बंदे के, हम हर ह्यूमन बीइंग के हम वाइटल साइंस चेक कर सकते हैं. ठीक है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, ब्लड प्रेशर. ठीक है, हम उसे देखते हैं कि इनकी नॉर्मल रेंजेस एक होती हैं दी हुई. ठीक है, उन नॉर्मल रेंजेस से अगर कम हो रहे हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, अगर उन नॉर्मल रेंजेस से ज़्यादा हो रहे हैं तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम है. ठीक है, तो उस सिचुएशन को हमने डील करना होता है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी पेशेंट, कोई भी ह्यूमन बीइंग हमारे पास आता है हॉस्पिटल में, तो हम इसे क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, उसके वाइटल्स मॉनिटर करते हैं. वाइटल्स मॉनिटर करते हैं ताकि हम उसकी अच्छे से डायग्नोसिस बना सकें. ठीक है, उसकी हिस्ट्री पे बेस करती है, उसकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और उसके वाइटल्स मॉनिटर करते हैं. ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम बिल्कुल एक्यूरेट मॉनिटर करते हैं ताकि हम उसकी अच्छी सी, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्नोस बना सकें. ठीक है, तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चल सके. ठीक है, दीज आर वाइटल साइंस. कार्डिनल साइंस भी हम वाइटल साइंस को सेकंड नेम है. ठीक है, इसमें आते हैं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स ऑक्सीमीटर. ठीक है, these are 5 vital signs. पेन का वाइटल साइंस भी कह रहे हैं कुछ लोग, बुक्स में लिखा हुआ कि पेन इज आल्सो अ वाइटल साइन, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अभी पेन ऐड नहीं किया गया वाइटल साइंस की लिस्ट में. ठीक है, तो उसमें हमारे पास आ जाता है, वैसे बेसिकली मैं बता दूं, जनरली पेन, हम पेन को कैसे असेस करते हैं, उसका पेन वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल होता है वीडीएस के नाम से. 0 से लेकर 10 तक स्केल पे रीडिंग होती है. उस पर हम मॉनिटर करते हैं कि पेन, पेशेंट को नो पेन है या माइल्ड, मॉडरेट, वर्स. ठीक है, कैटेगरीज बनी होती हैं उसमें, हम उस चीज़ से मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट को किस कैटेगरी का पेन हो रहा है. ठीक है, Now temperature. Temperature क्या होता है? Temperature basically degree of heat maintained by the body. लेकिन कैसी हीट की डिग्री होती है जिसको हमारी बॉडी खुद से मेंटेन कर रही होती है. अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में एक नेचुरल मैकेनिज्म रखा होता है जो कि हमारी वेदर चेंजेस के हिसाब से हमारी बॉडी को, जो वेदर में फ्लक्चुएशन आ रही होती हैं उस हिसाब से हमारे जिस्म को मेंटेन कर रही होती है. हमारी बॉडी के हीट लेवल और हमारी बॉडी की कोल्डनेस, सब कुछ वो देख रहा होता है मैकेनिज्म. ठीक है, होम्योस्टेसिस के नाम से एक मैकेनिज्म होता है. ओके, और इट्स अ बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस. ठीक है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेम्परेचर में दो कैटेगरीज आती हैं, थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस. जहाँ भी वर्ड जेनेसिस आएगा उसका मतलब होता है जनरेट, टू प्रोड्यूस, मतलब इट्स मीन हीट प्रोडक्शन. थर्मो मतलब हीट एंड जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन. Thermogenesis means heat production and thermolysis means heat breakdown, heat loss. Okay.
अब ये मेरे पास एक टेम्परेचर का टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे साथ मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि साइड्स ऑफ टेम्परेचर टेकिंग की कितनी साइड्स होती हैं, बॉडी टेम्परेचर उसमें कितना कितना आ रहा होता है, किस किस डिग्रीज पे, मतलब थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा होता है हर एरिया का टेम्परेचर। ड्यूरेशन कितना कितना टाइम के लिए हमने इसे मेजर करना है और एक्यूरेसी लेवल कितना है। ठीक है, हमारे पास कैटेगरीज होती हैं टेम्परेचर टेकिंग की 4। यहाँ पे 2 नजर आ रही हैं, 2 नेक्स्ट स्लाइड्स में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर में बॉडी टेम्परेचर हमारा आता है 98.6 फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्यूरेशन होता है 2 to 3 मिनट्स और एक्यूरेसी लेवल लेस एक्यूरेट। ठीक है, सेकंड एक्सिलरी टेम्परेचर। एक्सिलरी टेम्परेचर में हमारे पास 97.6 फ़ारेनहाइट 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम ड्यूरेशन इज 5 मिनट्स और एक्यूरेसी लेवल इसका एक्यूरेसी लेवल ये होता है कि इसको प्रायोरिटी दी जाती है कि इस रूट से मोस्टली हमारा टेम्परेचर मेजर किया जा रहा होता है क्लिनिक्स में, हेल्थ केयर सेटिंग्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, हॉस्पिटल्स में। ठीक है, एक्सिलरी टेम्परेचर को मोस्ट प्रायोरिटाइज साइट काउंट किया जाता है। ठीक है, और थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है रेक्टल टेम्परेचर 99.6 फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन इसका होता है 2 मिनट्स और एक्यूरेसी लेवल मोर एक्यूरेट होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है टिम्पैनिक टेम्परेचर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारी जो ईयर के पास होती है, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उधर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज हमारे कान के अंदर टिम्पैनिक एरिया होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसमें से हम टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां से टेम्परेचर आता है 98.6 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 2 to 3 सेकेंड्स प्लेसमेंट टाइम होता है इसका, बहुत कम ड्यूरेशन है क्योंकि हम इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं रखते क्योंकि एक तो ये बहुत नाजुक एरिया होता है हमारे जिस्म का। ठीक है, इसको डैमेज होने का खतरा होता है, इसलिए जस्ट 2 to 3 सेकेंड्स ही हम इसे प्लेस करते हैं थर्मामीटर को इसके अंदर। ठीक, और ये बहुत रेयरली यूज है इधर, इसमें हम बहुत कम इस जगह को इस्तेमाल करते हैं बिकॉज अगर हमारे पास ओरल रूट अवेलेबल नहीं है, ओरल अल्सर्स हैं पेशेंट को फॉर एग्जांपल, तो हम ओरली नहीं ले सकते टेम्परेचर, पेशेंट को पेन होगा। अब सेकेंडली एक्सिलरी अभी हम नहीं अवेलेबल, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का बर्न हुआ हुआ वो एरिया बर्न में आ जाता है। ठीक है, तब भी हम पेशेंट को पेन नहीं देंगे। ओके, तो फिर हम बहुत कम, जब हमारे पास कोई साइट अवेलेबल नहीं होती तो फिर हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को चूज करते हैं ताकि हम यहाँ से पेशेंट का टेम्परेचर ले सकें। ओके, ये हमारे पास कुछ थर्मामीटर जो होते हैं उनकी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, उसमें मर्करी ग्लास थर्मामीटर होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स होते हैं, डिजिटल्स। ठीक है, लोशन थर्मामीटर होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के थर्मामीटर हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल साइट्स पे डिजिटल थर्मामीटर और मर्करी ग्लास थर्मामीटर यूज़ होते हैं। ठीक है, और बेसिक ये जो है स्लाइड हमारे पास आ रही है, बेसिक मेथड हमारे पास वाइप ऑफ करने का कि थर्मामीटर को क्लीन कैसे करना है हमें बिफोर टेकिंग टेम्परेचर एंड आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर, हमने दोनों कंडीशंस में क्लीन करना है, लेकिन तरीका हमारे पास मुख्तलिफ है। एक तो ये कि हमारे पास पेशेंट का भी टेम्परेचर चेक नहीं किया हमने, चेक करने से पहले हमने कैसे क्लीन करना है, वाइप करना है बल्ब से स्टेम की तरफ। ठीक है, बल्ब उसका थर्मामीटर का वो एरिया होता है जहाँ पे एक साइड पे स्टील की एक नोजल बनी होती है। ठीक है, उसको हम बल्ब कहते हैं। तो हमने पेशेंट को लगाने से पहले बल्ब से स्टेम की तरफ वाइप आउट करना है अल्कोहल स्वैब से। ठीक है, और टेम्परेचर ले लिया, मॉनिटर कर लिया, मेजर कर लिया, उसके बाद हमने जब क्लीन करना है तो उससे हमने उल्टा स्टेम से बल्ब की तरफ मूव करना है, लेस कंटेमिनेटेड एरिया से कंटेमिनेटेड एरिया की तरफ मूव करना है। ठीक है, दिस इज द बेसिक रूल्स फॉर वाइप ऑफ थर्मोमीटर। ओके, दीज आर टेम्परेचर कन्वर्टिंग फार्मूलाज। हमें अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ले लिया है, अगर किसी ने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर किया है तो उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला यूज होगा। सी मतलब सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 इंटू F minus 32. F stands for Fahrenheit and C stands for
सेल्सियस। और 32 जो है और 5/9 ये कांस्टेंट रहेंगे फार्मूला के पार्ट, ठीक है। और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में करना है तो फ़ारेनहाइट माइनस इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। दीज आर फार्मूलाज ऑफ कन्वर्टिंग टेम्परेचर। इसी सेकंड वाइटल साइन हमारा पल्स आ जाता है। पल्स में हम बेसिकली देख लेते हैं कि उर्दू में हमसे कहते हैं नब्ज। नब्ज कैसे चेक करते हैं पेशेंट की, इसको हम कहते हैं कि दिल की धड़कन कैसी है पेशेंट की, ठीक है। रिदमिक डायलेशन ऑफ एन आर्टरी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम बीटिंग ऑफ द हार्ट। जब हमारा दिल धड़कता है तो उसमें हमारे जिस्म में मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने हिस्से रखे हुए हैं। 9 साइड्स हैं हमारे जिस्म में, एक ऐसी आर्टरीज है 9 जहाँ से हम दिल की धड़कन को चेक कर सकते हैं। और ये सर से पाँव तक मुख्तलिफ जगहों पर अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन। तो जो रिदमिक डायलेशन में फील होती है, जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं आर्टरीज पे, तो रिदमिक डायलेशन में फील होती है, उसको हम कहते हैं कि ये बीटिंग ऑफ द हार्ट है, ये पल्स है पेशेंट की, ठीक है। इसे काउंट किया जाता है बीट्स पर मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में कितने दफ़ा बीट धड़कते हैं, मोस्टली 72 बीट्स पर मिनट होते हैं अडल्ट में, ठीक है। और रेंज देखी जाए तो 60 to 100 एक रेंज दी गई है जो कि अडल्ट की पल्स रेट को एक रफ एस्टिमेट लगाती है, ठीक है। दीज आर पल्स बीट्स पर मिनट में हमने एज के अकॉर्डिंग हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। बीट्स पर मिनट में कि एज के हिसाब से कैसे वो फॉल करती है, ठीक है। सबसे पहले है इन्फेंट। इन्फेंट होता है फ्रॉम बर्थ टू पहले तो होता है बर्थ से लेके 28 डेज तक, वो होते हैं नियोनेट, ठीक है। और बर्थ टू 1 ईयर तक, 1 ईयर तक हम काउंट करते हैं कैटेगरी को इन्फेंट। इन्फेंट की पल्स कितनी होती है 100 to 160 बीट्स पर मिनट, ठीक है। देन सेकेंडली हम मूव करते हैं अप टू 10 ईयर्स। जो हमारी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन होती है वो हमारी होती है अप टू 10 ईयर्स तक। जो बीट्स के बच्चे होते हैं उनकी भी पल्स होती है 70 to 120 बीट्स पर मिनट, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास आता है जो कि अडल्ट आते हैं। अडल्ट में यंगर अडल्ट आ जाते हैं हमारे पास, मिडिल अडल्टहुड आ जाते हैं और लेट अडल्टहुड, ठीक है, जो ओल्ड एज में, ठीक है। उसमें हमारे पास 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो हमारी नॉर्मल अडल्ट की पल्स रेट होता है, ठीक है। फोर्थ पे एथलीट्स का दिया हुआ है, जो कि एथलीट्स होते हैं उनकी 40 to 60 बीट्स पर मिनट पल्स होती है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, ये पल्स साइट्स हैं, ठीक है। पल्स साइट्स में हमारे पास 9 साइट्स हैं जिससे मैंने पहले आपको बताया है, ठीक है। इन लिस्टिंग की हुई है इनकी टेम्पोरल पल्स, टेम्पोरल आर्टरी, मतलब सारी पल्स हम आर्टरी से फील कर रहे होते हैं, ठीक है। टेम्पोरल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, एपिकल पल्स, हमें से नाम भी दिए जाते हैं कि एपिकल पल्स, ब्रेकियल पल्स, रेडियल पल्स, ठीक है। उनकी आर्टरीज के नाम से पल्स भी कह सकते हैं, उनकी आर्टरीज को भी कह सकते हैं। तो ये इस आर्टरी से रेडियली हमने पल्स चेक की पेशेंट की तो इतनी पल्स आई, ठीक है। रेडियल, femoral, popliteal, posterior tibial, dorsalis pedis. These are from head to toe हम असेसमेंट कर देते हैं पेशेंट की, तो ये सारी हमारे पास पल्स साइट्स हैं, ठीक है, जहाँ से हम पेशेंट की पल्स चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं रेस्पिरेशन पे। ये भी वाइटल साइन है, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है। एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज बेसिकली एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। हम जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, दिस इज हमारी रेस्पिरेशन है। और ये 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है बेसिकली हमारी जो हम इन्वायरमेंट से एयर ले रहे हैं उसे अपने लंग्स तक लेके जा रहे हैं, देन वो हमारी लंग्स से आगे ब्लड में, आल्वुलाइज में शामिल हो रही है, ठीक है। तो दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन हमारी होती है जो हमारी एयर अब एक बार लंग्स तक चली गई, लंग्स से आगे ब्लड में और टिश्यूज लेवल तक जाती है जब एयर हमारी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये 2 तरह की ब्रीथिंग्स होती हैं, ठीक है। इसमें पेशेंट को चेक करना होता है, बताना नहीं होता पेशेंट को कि हम इसका
रेस्पिरेशन लेवल चेक कर रहे हैं, रेस्पिरेशन रेट चेक कर रहे हैं, ठीक है। बताने से ये होगा कि वो पेशेंट या तो सांस कम लेगा या ज़्यादा ले लेगा, ठीक है, इस स्ट्रेस में। अगर वो स्टेयर्स चढ़ के आया है, अभी हॉस्पिटल में न्यूली एडमिट है, तो फ़ौरन रेस्पिरेशन चेक नहीं करेंगे, ठीक है। उस टाइम भी रेस्पिरेशन में आल्ट्रेशन आएंगी, चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। हो सकता है नॉर्मली इसकी रेस्पिरेशन नॉर्मल हो, लेकिन उस टाइम आपने उसको बिल्कुल वो स्टेयर्स चढ़ के आया है, ठीक है, तो उस टाइम काउंट नहीं है तो ज़्यादा आ रही है, ठीक है। दिस इज़ नॉट, हम उसे लेबल नहीं करेंगे कि इसकी रेस्पिरेशन बुरी आ रही है, रेंजेस में नहीं आ रही है, ठीक है। इसको एक टाइम देंगे, पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स करेंगे पहले 20 मिनट्स तक, उसके बाद हम चेक करेंगे, ठीक है। फिर फीचर्स हम देखते हैं इसमें कि इसका रेस्पिरेशन का रेट कैसा है, डेप्थ कैसी है, रिदम कैसा है। रिदम मतलब वो एक कांस्टेंट रेस्पिरेशन कर रहा है या बीच में स्टॉप कर लेता है, ठीक है, या उसकी कोई अबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड्स आ रही हैं, व्हीजिंग लाइक इस तरह की, रोंका साउंड्स इस तरह तो नहीं आ रही, ठीक है। और हम उसका डेप्थ लेवल चेक करेंगे कि गहराई में सांस ले रहा है, शैलो ब्रीथिंग तो नहीं है, ठीक है, और गैस्पिंग कंडीशन तो नहीं है, और कोई एसेसरी मसल्स तो इस्तेमाल नहीं कर रहा पेशेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने रेस्पिरेशन में देखनी होती हैं। और फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास ब्लड प्रेशर, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइटल साइन, ठीक है। ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड टू द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, इज बेसिकली ब्लड प्रेशर, ठीक है। जो फोर्स होती है वो एक्सर्ट कर रही होती है एक अपना एक प्रेशर, ब्लड जो होता है हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड मूव कर रहा है ऑब्वियसली, तो और वो ब्लड जो होता है वो अपनी एक फोर्स जनरेट कर रहा है हमारे ब्लड वेसल्स पे, एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उसको हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। Now we are moving towards the next slide, that is blood pressure is two types का blood pressure होता है, ठीक है, systolic blood pressure and diastolic blood pressure। Systolic pressure जो होता है वो हमारा होता है ventricular systole when left ventricle forces blood into aorta, ठीक है। अब इसमें हमने डिफरेंट फिजियोलॉजी बेसिक हमें पता है हार्ट की, ठीक है। जब ब्लड हमारा ऑक्सीजनेट होके क्लीन होके लंग से वापस आता है तो हमारे लेफ्ट एट्रिया में एंटर होता है सारा ब्लड, ठीक है। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्स करता है अपने फुल फोर्स के साथ ब्लड सारा पुश करता है एओर्टा में, ठीक है। एओर्टा से आगे वो डिफरेंट ब्रांचेस में सब डिवाइड होके तो पूरे जिस्म में हमारे जाता है, ठीक है। This is called systolic blood pressure. The ventricular systole when left ventricle forces blood into the aorta. नेक्स्ट हम आते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की तरफ। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो होती है रेस्टिंग स्टेज जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने पहले बात की कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब फुली फोर्स आउट कर रहा होता है ब्लड अपना एओर्टा की तरफ, ठीक है, उससे जस्ट थोड़ी देर पहले कम, ठीक है, जब वो हमारा हार्ट रेस्टिंग स्टेज में होता है, ठीक है, उस टाइम का प्रेशर जो होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, रेस्टिंग स्टेज ऑफ हार्ट, बेसिकली रेस्टिंग स्टेज है हार्ट, जब हार्ट बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल रिलैक्स करा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर इज बेसिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, is called pulse pressure. The difference between systolic pressure and diastolic pressure is called pulse pressure, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल 130 का आया है हमारे पास और हमने नेक्स्ट हमें माइनस दिया 70 हमारे पास आए हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 60। 60 जो प्रेशर हमारा आंसर आया है 60 का प्रेशर है वो दैट इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। नेक्स्ट ये है हमारे पास MABP, दिस इज बेसिकली मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। इसको मेजर करने का फार्मूला होता है सिस्टोलिक प्रेशर प्लस इनटू डायस्टोलिक मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर लिखेंगे उसके बाद प्लस इनटू डायस्टोलिक मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो दिस इज हमारा जो भी आंसर आएगा वो होगा मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, ठीक है।
इसके साथ ही अपने प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन. And in case of any query, you can ask me in the comment section and also give feedback to my presentation. Thank you. Allah Hafiz.